पलाश का फूल झारखंड का राजकीय पुष्प है। बड़ा उपयोगी फूल होता है। इससे होली के रंग और डाई बनाई जा सकती है। पलाश का पेड़ बंजर जमीन को भी उर्वरक बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन जंगल में कई पलाश एक साथ जब खिलते हैं तो दावानल का आभास होता है, माने जंगल की आग का आभास। झारखंड के कई पलाश पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से धधक रहे हैं। दावानल लगी रही और झारखंड की सरकारें सिर्फ बैठकर हाथ सेकती रही। ये पलाश के फूल हैं झारखंड के सिविल सेवा एस्पिरेंट्स और ये दावानल है जेपीएससी परीक्षा की धांधली और अनियमितता। ये कहानी इसी धांधली की, इसी अनियमितता की है। 22 जुलाई को झारखंड लोक सेवा आयोग ने फैसला किया कि जेपीएससी मेंस परीक्षा फिलहाल नहीं होगी। नई तारीख को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई। मेंस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को आयोग के इस फैसले से बड़ा झटका लगा। इस परीक्षा की पूरी टाइमलाइन सबसे पहले समझिए ताकि आप इस पूरे हालिया विवाद को एक मोटा माटी समझ सकें। 19 अप्रैल को जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्री परीक्षा आयोजित हुई। यह भर्ती 103 पदों के लिए थी। 2 जुलाई को जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चयन सूची, मेरिट, मूल्यांकन की प्रक्रिया और परीक्षा संचालन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए। सोशल मीडिया और छात्र संगठनों ने जांच की मांग शुरू की। इस बीच 3 से 9 जुलाई 2026 को मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए आवेदन शुरू हुए। इसी दौरान अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन तेज होते गए और सरकार से परिणाम की जांच कराने की मांग उठने लगी। 12 जुलाई 2026 को जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम बदला। पहले परीक्षा 18 से 20 जुलाई प्रस्तावित थी, जिसे जेएसएससी परीक्षा से टकराव से बचने के लिए 21 से 23 जुलाई कर दिया गया। 21 जुलाई 2026 को शिकायतों के आधार पर सीआईडी और रांची पुलिस ने जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी की। मेरिट सूची, डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज जब्त करके जांच शुरू हुई। 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और 22 जुलाई को सीआईडी ने कार्रवाई तेज करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया। सहायक परीक्षा नियंत्रक सहित कई कर्मचारियों से पूछताछ। डिजिटल उपकरणों की साइबर फॉरेंसिक जांच की शुरुआत। जिस कंपनी के पास परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी उस पर भी गंभीर आरोप। फिर 23 जुलाई को सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते के आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी की और इसी दिन आयोग ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित जुलाई से सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित 9 भर्ती परीक्षाओं को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया। 24 से 25 जुलाई के बाद सीआईडी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिमांड पर लेकर पूछताछ की। खियांगते से भी पूछताछ हुई। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग उठाई, जबकि राज्य सरकार ने कहा कि सीआईडी जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। अब आप जरा जोड़ते चलिए कि इस एक गड़बड़ी से, इस एक फैसले से कितनी परीक्षाएं स्थगित हुई। संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 नियमित, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 बैकलॉग, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 बैकलॉग, सिविल जज जूनियर डिवीजन लिखित परीक्षा, सहायक लोक अभियोजक यानी एपीपी बैकलॉग लिखित परीक्षा, कारखाना निरीक्षक लिखित परीक्षा, प्रोजेक्ट मैनेजर लिखित परीक्षा, सहायक लोक अभियोजक लिखित परीक्षा और बॉयलर इंस्पेक्टर परीक्षा। ये परीक्षाएं 9 परीक्षाएं स्थगित हुई। स्पष्ट है कि इससे झारखंड में जेपीएससी एस्पिरेंट्स जमकर नाराज हुए। रांची, हजारीबाग समेत कई स्थानों में छात्र प्रोटेस्ट करने लगे। 29 जुलाई को प्रदेश भर से छात्र रांची में जुटे। आगे और भी बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा करने की प्लानिंग। झारखंड की 14वीं जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका नाम बदलकर झारखंड सर्विस कमीशन कर देना बेहतर होगा, क्योंकि झारखंड में बतलाना चाहता हूं, यहाँ 14वीं जेपीएससी का परीक्षा 19 अप्रैल 2026 का आयोजन किया गया था। और सोचिए कि कितना जल्दीबाजी थी, किस प्रकार से खेला यहाँ पर खेले जा रहे थे कि 20 तारीख को ही आंसर की जारी कर दी गई और 3 दिन छात्रों को आंसर की चैलेंज करने के लिए रखा गया था। जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन छात्रों को संदेह था, क्योंकि झारखंड के 24 जिला में परीक्षाएं आयोजित थी। वहां पर ना छात्रों को फिंगरप्रिंट किए गए थे, ना ब्रीफिंग किए गए थे, ना चेक अच्छे से किए गए थे। तो छात्रों में पहले से ही आक्रोश थी। और दूसरी बात है कि जब रिजल्ट 2 जुलाई 2026 को परिणाम घोषित किया गया रात के 12:30 बजे, तब छात्रों ने वहां पर एक चीज देख पाया कि झारखंड के इतिहास में पहली बार कि जेपीएससी ने एक रिजल्ट जारी किया है 14वीं जेपीएससी का, जिसमें ना कट ऑफ जारी हुआ है, ना सदस्यों जेपीएससी के सदस्यों का हस्ताक्षर है। एग्जाम बहुत अच्छा गया था सर। 135 मैंने रेगुलर में करेक्ट किया था। अगर ये रेगुलर में 135 और फिर 152 किया था बैकलॉग 2025 में सर। ये कमीशन सर इतना निकम्मी है,
ये सही क्वेश्चन कैसे बाहर कर रही है हम जैसे स्टूडेंट को, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एविडेंस के तौर पे सर, कैसे बाहर कर रही है सर। ये जानबूझ के सर सही क्वेश्चन को गलत बता देते हैं सर। मैं यहाँ पे देखिए सर, मैंने ये 4 क्वेश्चन को, ये जो है क्वेश्चन 4 ड्रॉप कर दिए हैं। क्यों किए हैं? जबकि चारों क्वेश्चन मेरा सही है और आंसर भी सही है सर, लेकिन ये जेपीएससी चारों को ड्रॉप कर दी है। ड्रॉप करने की वजह से मेरे तो 4 क्वेश्चन यहाँ से ड्रॉप हो गया, और प्लस में सर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत सही क्वेश्चन को वो गलत आंसर दे दी है। ये गुस्सा सिर्फ परीक्षा स्थगित होने का नहीं है। 2 जुलाई 2026 को जारी 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद कई उम्मीदवारों ने अनियमितता के आरोप लगाए। कुल 103 पद थे। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद 2204 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए चुना गया। यहाँ से विवाद गहराया। आयोग ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी नहीं की। कई अभ्यर्थियों का दावा कि रिजल्ट के साथ जारी की जाने वाली मेरिट लिस्ट पर आयोग के संवैधानिक सदस्यों के सिग्नेचर भी नहीं थे। उम्मीदवारों का कहना है कि कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए। ओएमआर शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसके अलावा उम्मीदवारों को मार्क्स भी नहीं बताए गए। ज़्यादा मार्क्स होने का दावा करने वाले कुछ उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि कम मार्क्स वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो गया, ऐसे भी आरोप हैं। छात्रों की मांग है कि प्रीलिम्स एग्जाम परीक्षा का रिजल्ट रद्द किया जाए, ओएमआर शीट पब्लिकली उपलब्ध कराई जाए, मिलने वाले अंक और कट ऑफ सार्वजनिक किए जाएं और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, नई और पारदर्शी परीक्षा दोबारा से कराई जाए। विवाद बढ़ने के बाद झारखंड सरकार ने पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। सीआईडी ने जांच के दौरान डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सहित परीक्षा से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि परीक्षा संचालन और डेटा प्रोसेसिंग में गंभीर गड़बड़ियां हुई। इस बीच आयोग के अध्यक्ष एल खियांगते का इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं होती हैं कि सरकार चौंक कर कहती कि अरे गड़बड़ी हुई है क्या, चलो जांच करा देते। कुछ ऐसे काम सरकार बहादुर ने खुद किए हैं जिनसे उनकी योग्यता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को लाखों युवाओं का भविष्य तय करने वाली 15 बड़ी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी दें। यह कंपनी TDPL ये सीआईडी की जांच में भी रडार पर है। सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने 26 जुलाई को कुछ लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। ये लोग कौन थे? जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, TDPL के निदेशक रामबीर सिंह, TDPL के ही मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी और इसी कंपनी के टेक्निकल प्रोग्रामर उस्मान और एबाद। एसआईटी ने ऐसे ऐसे दस्तावेज सामने रखे जिनसे स्पष्ट हो रहा था कि TDPL गंभीर आरोपों में पहले ही गिरी हुई है। अनियमितताओं के आरोप, फाइनेंशियल फ्रॉड तक के आरोप। एसआईटी ने पूछा भी कि ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी क्यों, कैसे, किसके दबाव में दी गई? श्वेता कुमारी गुप्ता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। खेल कितने बड़े स्तर पर चल रहा था इसका अंदाजा प्रभात खबर की इस खबर से लगाइए। इसमें दावा किया गया कि अभय तिवारी ने रांची स्टेशन रोड के पास एक होटल को 2021 में 11 महीने की लीज पर ले रखा था। आरोप है कि यहीं से आयोग की सेटिंग, परीक्षा में धांधली का पूरा खेल चल रहा था। सीआईडी अब इस होटल के बिल, रिकॉर्ड, सीसीटीवी आदि की जांच कर रही है। अभय के सहयोगी अरविंद कुमार को भी गिरफ्तार करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एक के बाद एक इतने आरोप सामने आने की वजह से ही छात्र आक्रोशित हैं। 29 जुलाई को ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो रांची में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठ गए। छात्र संगठनों की अपील है कि अगस्त के पहले हफ्ते में राज्य के अलग अलग हिस्सों से जेपीएससी एस्पिरेंट्स रांची में जुटें, यानी आगे और भी बड़ा प्रोटेस्ट झारखंड में देखने को मिल सकता है। राज्य में 2019 से जेएमएम की सरकार है। इस बीच 5 महीने जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, हटा दीजिए, तो बाकी समय हेमंत सोरेन ही सीएम रहे। तब भी हेमंत सोरेन की सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है कि ये सब विपक्ष की साजिश है, बीजेपी की टूल किट है। सरकार का कहना है कि कड़ी कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन साथ में एक ट्वीट भी उन्होंने किया। इसमें लिखा कि पेपर लीक के कैंसर को जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये हेमंत सरकार है जो सबसे पहले पेपर लीक रोकने का कड़ा कानून लाई थी और सभी गुनहगारों को इसी कड़े कानून के अंदर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मगर बीजेपी कड़ा कानून लाने पर भी घड़ियाली आंसू बहा रही थी और अभी भी उसका वही हाल है। झारखंड राज्य के गठन के बाद 2002 में जेपीएससी की पहली सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। नियमों के अनुसार 64 पदों के लिए केवल 640 छात्रों को मेंस के लिए चुना जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ने नियमों के उलट 9,488 छात्रों का चयन किया। इसके बाद से ही चयन प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव और पक्षपात के आरोप लगने लगे। तब से लेकर अब तक जेपीएससी लगातार विवादों में रही है। 2002 में जेपीएससी के गठन के बाद से लेकर आज तक केवल 14 परीक्षाएं ही इसके आयोजित हो चुकी हैं, जबकि होनी चाहिए थी कायदे से कम 24 परीक्षाएं। बर्बाद जेपीएससी की यह कहानी है। आप इसको ऐसे समझिए कि तमाम छात्रों का यह तक आरोप है कि जेपीएससी के आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से एक भी परीक्षा
फुल प्रूफ नहीं हुई है। हर परीक्षा में कोई ना कोई आरोप सामने आया है और ये हाल सिर्फ जेपीएससी का नहीं, जेएसएससी का भी है। बर्बाद जेपीएससी और बर्बाद जेएसएससी की कहानी हम आपको किसी और वीडियो में बहुत तसल्ली से सुनाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि झारखंड में अभी ये प्रोटेस्ट क्यों खड़ा हो रहा है, छात्रों का क्या असंतोष है और आगे की क्या प्लानिंग है। ये सारी बातें इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि हमने हाल ही में दिल्ली में जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट देखा, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, जिसमें बड़ी मांग उठाई गई, जो नीट पेपर लीक के बाद खड़ा हुआ था। पेपर लीक को लेकर, परीक्षाओं में धांधली, अनियमितताओं को लेकर छात्र एक हुए और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हुआ। अब ऐसा ही प्रोटेस्ट झारखंड में खड़ा होता दिख रहा है। हालांकि वहाँ से छात्र ये लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रोटेस्ट में भी शामिल होगी। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहा है। ये भी लोग पूछ रहे हैं कि मुखरता से दिल्ली में अपनी आवाज़ उठाने वाले कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव और इसी तरह तमाम विपक्ष के नेता अब झारखंड में छात्रों की इस मांग पर क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे भी या नहीं। क्योंकि झारखंड में आपको याद दिला दें कि वहाँ पर जो सरकार है वो जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में राहुल गांधी इस पर क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो उनकी तरफ से कोई बयान झारखंड के छात्रों की इस मांग पर नहीं आया है। तो आएगा तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बनने में हमारी मदद की है हमारे साथी सौरभ पाल ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।